सियासत में आना, फिर जाना, फिर रहना, फिर छोड़ना, फिर बहुत सारे मोड़ हैं। देखिए पॉलिटिक्स तो मैं छोड़ना चाह रहा था काफी अरसे से। अच्छा, वाकई? कुछ अरसे बाद मुझे समझ आ गई थी कि शायद जिस तरह की सियासत मैं सोच रहा था वो इस मुल्क में नहीं रही, तो वो तो था ही, लेकिन इन हालात में नहीं छोड़ना चाहता था। दैट वाज अगेंस्ट माय अपनी जो तरबियत, तालीम, जो सोच थी उसके खिलाफ थी। तो दैट्स व्हाई मैं समझता हूँ कि इट वाज अ डिजास्टर। बेहतर वक्त पे छोड़ दी होती तो शायद बेहतर होता, या अगर कुछ बेहतर वक्त आने पे छोड़ दी होती तो फिर भी बेहतर होता। आने का रिग्रेट होता है कि वक्त पे न छोड़ने का, या छोड़ने का, या फिर नहीं, वक्त पे ना छोड़ने का। वक्त पे न छोड़ने का। अच्छा, आपको लगता है कि आप ये डिसीजन पहले लेना चाहते हैं? मैंने अराउंड 2022 ये डिसीजन ले लिया हुआ था, लेकिन मैं देख रहा था कि कौन सा बेहतर वक्त होगा। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त ये डिसीजन लिया वो शायद बेहतर वक्त नहीं था, लेकिन अगर ना लेता तो शायद उससे भी बदतर हो जाता। अच्छा, और उससे पहले एक ज़माने में जब आपका नाम चल रहा था सीएमशिप के लिए, अगर आप सीएम बना दिए जाते तब भी छोड़ देते, या तब काम करने की कोशिश करते? मेरा ख्याल है कि मैं शायद अगर सीएम बन जाता तो 2 महीने भी ना चल सकता। तो आई कुड टेल दैट, मैं तो अल्लाह से दुआ की थी कि ना ही बनूं। एजुकेशनिस्ट थे आप? जमींदार भी था और एजुकेशनिस्ट बन गया। इंटरेस्ट था एजुकेशन, क्योंकि मैं जब अमेरिका से वापस आया तो मुझे ये फील हुआ कि जिस वजह से शायद हम अपने नेबरिंग कंट्रीज से कम्पीट नहीं कर पा रहे, वो लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है। तो अगर कोई जिंदगी का मकसद बनाना है तो तालीम को इम्प्रूव करना, लोगों को एजुकेट करना और एम्पावर करना, ये लाइफ मिशन होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे ज़ाहिर है जो ज़्यादातर लोग हैं उनको बुनियादी प्रॉब्लम यही रहती है कि उनके बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं पूरी होती। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी ऐसे घर में पैदा कर दिया है कि जिसमें आपके ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप माशरे को कुछ वापस दें, जो कुछ आप दे सकते हो जहाँ पे दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली अमेरिका में अपॉर्चुनिटी कम थी, तो क्योंकि वहाँ पे तो लोग खुशहाल ही हैं, तो आई थॉट कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ पे जब आया तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना चाह रहा था, बल्कि लोगों को लाना चाह रहा था, लोकल लोगों को। लेकिन व्हेन आई फेल्ट के यहाँ का निज़ाम तालीम ठीक नहीं, तो मैंने सोचा कि पहले उस पर काम होना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू एजुकेशन। अब वो तो ठीक जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी हर तरह, पर्सनल लेवल पे भी, और फिर इवेंचुअली जो पॉलिटिक्स में आया तो मिनिस्ट्री भी रेलेवेंट थी। ऑल्दो उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, वो कुछ हम नहीं कर पाए जो करना चाहिए था या हो सकता था, लेकिन मैंने इस बात से जरूर मुतमईन हूँ कि मैंने भरपूर कोशिश की, दिन रात कोशिश की। अब सिस्टम को मैं डिफाई नहीं कर सका, ड्रास्टिक तब्दीली नहीं ला सका, मे बी मिनिस्टर्स इतने एम्पावर्ड ही नहीं है पंजाब में, सेवरल रीजंस, जो मर्जी आप ब्लेम करते रहे। मुझे वो कुछ मुलाकात एक आपसे याद आ रही है, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के सीवी थे, हफीज़ भाई थे, और कुछ लोग थे, उनके साहबजादे भी थे। तो कितने ख्वाब थे उस जमाने में आप लोगों की आंखों में, है ना? लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये था कि 18 में जब हम आए थे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लोगों को भी हमसे, और हमें, मुझे भी थी कि जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे, राइट। लेकिन जो स्टेप्स हमने लिए भी, वो भी अनफॉर्चुनेटली बड़ी जल्दी रिवर्स हो गए। इट्स नॉट वेरी इजी कि आप इसको ड्रास्टिक तब्दीलियां ला सकें। लेकिन मेरा ख्याल था कि अगर हम 33% भी कामयाब हो जाए ना, तो पास तो कंसिडर होंगे। लेकिन आप समझते हैं 33% कामयाब आप हुए? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो हमें टाइम भी मुकम्मल नहीं मिला, और बीच में ब्रेक्स आ गई, कोविड भी आ गया, बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन बहाने की कोई तुक नहीं होती ना। सब कुछ ही आ गया है। हाँ, कोविड आ गया, गवर्नमेंट चली गई, फिर आ गई, फिर तो इट वाज नॉट लाइक कोई स्मूथ सेलिंग तो नहीं थी। लेकिन मेरी इतनी एटलीस्ट मेरी सेटिस्फेक्शन है कि आई ट्राइड माई वेरी बेस्ट। बीइंग अ पाकिस्तानी, जब निस्बतन आप एज कम थी और 4-5 साल 6 साल पहले चले जाएं, तो इस अरसे में जो भी आपकी ख्वाब थे, ख्वाहिशात थी, वो बहरहाल उस तरह से, जैसे कि आपने कहा, टर्न हुआ डिजास्टर ना? नहीं, 2 तरह की थी जी। एक थी मेरे हल्के से रिलेटेड, तो वो तो बड़े हद तक पूरी हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में बनाने में कामयाब हो गया। एक बड़ा आला स्कूल जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, वो मेरे हल्के में बन गया, शहर में बन गया। और बहुत सारे ऐसे काम थे जो अनकन्वेंशनल थे, जिस तरह लोग स्टेडियम्स नहीं बनवाते सियासतदान अपने हल्कों में, या पार्क्स नहीं बनवाते, या तो उस तरह की चीजें तो मैंने कर ली। कुछ 5-6 प्रोजेक्ट 3 सालों में काफी होते हैं, जो कन्वेंशनल के अलावा जो गली नाली की सियासत है। सो दैट वाज अ पॉजिटिव साइड। जो पंजाब लेवल पे हम करना चाह रहे थे, एक तो पूरे निजाम को तब्दील करना, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स थे या पटवार सिस्टम रिफॉर्म्स थे, जिसमें आई वाज वेरी मच इन। मुझे वो एक हमने रिफॉर्म कमेटी थी, वो भी बनाई, लेकिन मगर वो जो थे, कुछ कर नहीं सकी। जो पोस्टर बॉय थे उसके, मरहूम दुरानी साहब थे ना,
जी वो पुलिस के लिए बिल्कुल, पुलिस के लिए जी जी जी। मगर उनको भी फौरन ही हटा दिया गया था, तो पुलिस देखिए जब आप रेगुलर सियासतदान जो आपके एक सिस्टम के आदी हैं, जब आपकी पार्टी में मेजॉरिटी वो हों, तो ऑब्वियसली वो प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं लीडरशिप को। और ये मुझे पहले ही फिक्र थी, जब हम इन लोगों को पार्टी में ला रहे थे तो मुतअद्दिद बार मैंने ये क्वेश्चन रेज किया पार्टी में कि हम जो करना चाह रहे हैं इस टीम के साथ हम नहीं कर सकेंगे। और फिर ना सिर्फ वो टीम हमारी वही थी, बल्कि ऑब्वियसली हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वो भी एक कन्वेंशनल सियासतदान थे, तो उनको तो आइडिया ही नहीं था कि चेंज से क्या मुराद है। तो वो सीएम बन के फिर आप जो रेगुलर सीएम है वो बनना चाहते हैं अपनी, वो दैट वाज द इशू। आपको जो रिफॉर्मिस्ट थे लोग वो कोशिश करते रहे, लेकिन वो इतनी कलील तादाद में थे कि उनकी चली नहीं। आप बाबा कहते हैं अब्बू कहते हैं? कुछ भी, दोनों कह रहे थे। कुछ भी तो नहीं यार, कुछ तो कहते हो। जो क्लोज पड़े वो कह देते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब्बू कहते हैं, बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा बाबा कहते हाँ हैं। जी। तो ये जो बाबा का पॉलिटिकल सारा जो करियर रहा और जिस तरह से सियासत में आए, फिर जो कुछ हुआ, इसको आप कैसे देखते हो? आपकी क्या राय रही इसके ऊपर? इस पे उसे क्या कहते हैं, जब पहली तकरीर मुझे याद है, जब शुरू में खान साहब हमारे घर आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल बनाएंगे हल्के में और एक लेक डिस्ट्रिक्ट चकवाल को तस्लीम करेंगे। वो दोनों काम हो गए। मुझे लगता है सियासत बहुत होगी। और ये तो अच्छा सियासतदान बनेगा, मैं तो अंदाज दे दस दिन एक खलोता भी रहेगा और सर्वाइव भी करेगा। शाहजी आपकी इजाजत तो मेरा एक यासिर साहब से सवाल है। जी जी प्लीज। आर्यन साहब को देख के मुझे वो बॉबी फिल्म याद आ गई, ऋषि कपूर वाली। बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। बिल्कुल क्यूट से। बच्चों की क्या बात है, पढ़े लिखे लोगों की बच्चों की तरबियत और बैठना उठना क्या बात है। मतलब उतनी मिलते भी खिलौती हो तो गुफ्तगू बहुत प्यारी कर रहे हैं। वो रेड वाली गाड़ी हमारी है, वो वाइट वाली अंकल की है। साढ़े बच्चे उतनी जगह तो खलो के कह रहे होंगे, आ काले वेखी पहले तेरा दुख थले जाता है मेरा। माशाल्लाह आपके साहबजादे ने, शाहजी ने इंट्रोडक्शन में बताया कि ही चोज डाटा साइंस सब्जेक्ट, बहुत डिफरेंट है और एआई का दौर है। तो इस हवाले से क्या काम हो रहा है और आपको क्या लगता है कि हमें इसको किस तरह एड्रेस करना चाहिए? जी आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया। मेरा ख्याल है कि जो एआई रेवोल्यूशन है वो आ चुकी है और देयर इज नो वे कि हम उससे छुप सकें। तो इसको टेक ऑन करना पड़ेगा। और टेक ऑन इस तरह किया जा सकता है कि अपनी नौजवान नस्ल को हम एजुकेट करें कि एआई को बनाना किस तरह है। एक चीज तो एआई इस्तेमाल करना, तो आजकल सब लोग चैट जीपीटीज और मुख्तलिफ जो ये बहुत LLMs अच्छी बात की आपने, उनको यूज कर रहे हैं। हम हर शोबे में कंज्यूमर रहे हम हमेशा। एग्जैक्टली और मुझे यही फिक्र है कि कहीं इसमें भी कंज्यूमर जी, ही ना जी, बन जी, जाए, या बड़े आपकी वो स्किल्स जो हैं वो उस तरह की हों जो सिर्फ यूटिलाइजेशन Yes, ऑफ yes, yes, yes. इंजन्स हो। Yes, हम yes. बेसिकली जो मैं ऑलरेडी जिस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर चुका हूँ कि बच्चों को एआई बनाना कैसे सिखाना है और उसके लिए हमें एम्पावर करना है अपनी नौजवान नस्ल को। जब हमारी गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे तो तब ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमने कंसीव कर लिया था कि अपस्किलिंग कैसे करनी है। ऑलरेडी जो कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, उनको आप किस तरह एआई के कोर्सेज करा के उनको अपस्किल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने भी वो कंटिन्यू किया होगा जरूर प्रोग्राम और कर रही है। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमें प्राइवेट सेक्टर में और देयर इज अ डिमांड, बट जरूरत इस अमर की है कि जो रेलेवेंट स्किल्स हैं वो बच्चों को सिखाई जाए, ना कि एआई के नाम को यूज करके इररिलेवेंट किस्म के कोर्सेज कराए जाए। लोग आजकल बड़ी अपना बहुत यूज़ करते हैं और बहुत गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, उससे अपने डिसीजंस भी लेते हैं चैट जीपीटी से। कैसे लोगों को ये कन्वे किया जाए कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, मगर अगेन जो डाटा अवेलेबल है, वैसे दुनिया में जो भी चैट जीपीटी से अगर आप को मदद मांग रहे हैं, आपने किसी भी चीज़ के बारे में पूछा है, तो जो डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक वो आपको एक ओपिनियन या जो भी आपके सवाल का जवाब देगी। और वो डाटा गलत भी तो उसके अंदर फीड हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि एथिकल यूज क्या है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल की। हाँ, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, चैट जीपीटी हो या को पायलट हो या व्हाटएवर, राइट। जब तक आपको खुद उस सब्जेक्ट का इल्म नहीं होगा तब तक आप उससे बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको उसमें बायसेस होते हैं, उसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, तो दैट कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ आंसर। और आपको अगर इल्म नहीं होगा उस सब्जेक्ट का तो आप समझेंगे यही सही है, इसलिए कि इसने पूरी दुनिया से कलेक्ट कर लिया। अगर आप इल्म के बगैर इस्तेमाल करते हैं उसका एआई का, तो इट कैन बी डेंजरस। सादा लफ्जों में अगर आपसे ये पूछा जाए, आप बता सकें कि एआई एजेंट क्या होता है?
एआई एजेंट समझे एक कंप्लीट पैकेज है, सिर्फ सवाल जवाब नहीं करता बल्कि ऑटोनोमसली काम कर सकता है, ऑटोनोमसली फैसले कर सकता है। जो काम आप कोई इंसान को ऑर्डर करते हैं कि ये कर दो वो कर दो, वो तमाम काम वो आपके कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आसान सी मिसाल ये, एक ट्रैवल एजेंट है, वो जो रियल वर्ल्ड में वो आपकी बुकिंग्स करा सकता है, आपको बेहतर डील ढूंढ के दे सकता है, और फिर इंटरनेट पे जाके वो रिजर्वेशंस भी कर देगा, आपको बिल भी कर देगा और सारा कुछ। तो आप अगर आप एआई एजेंट बनाएं जो ये सारे काम कर सके, तो आपको बेसिकली ट्रैवल एजेंट फिजिकल की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, सो ये उससे मिलती जुलती चीज़ है। जैसे कंपनीज या इदारे जो थे वो अपने लिए एक मखसूस प्रोग्राम तैयार करवाया करते थे ना, अभी अब से कुछ अर्सा पहले, अपने अकाउंट्स के लिए, अपने दीगर शोबों के लिए। वो जो प्रोग्राम थे वो सोच नहीं सकते थे, एक ठीक है। लिमिटेड, ये अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं, मैं समझ गया, मगर इसी तरह से Exactly. हर प्रोफेशन के लिए, हर हर इदारे के profession के लिए जो है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के लिए अलग से एआई एजेंट्स तैयार होंगे, इसी तरह से। एग्जैक्टली जी। जिस तरह अगर आप लॉयर हैं तो अपने लिए आप एक असिस्टेंट एजेंट तैयार करवा लें ठीक जो है। आपका मुंशी हो, उसका नाम मुंशी रहा। आपका जो प्रोग्रामर है हाँ। वो आपकी मर्जी का टेलर मेड एजेंट आपको बना के दे देगा। Yes, great. एक आपको एजेंट आपका असिस्टेंट बना के, एक आपकी कॉपी डिटो कॉपी भी एजेंट वसी शाह साहब बना के दे सकते हैं। ठीक है, उसको वो तमाम शायरी भी आती होगी जो आपको आती है, वाह, जो आपका स्टाइल है उसको बोलने का भी आता होगा, क्या कहना तो आपको एक तरह से वो रिप्लेस भी कर सकता है। वो सारे हिजर फिराक कहाँ से लाएगा जो हम पे बीते हैं। वो हम उसको मशीन लर्निंग के जरिए सिखाएंगे। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, इस डिग्री को पाकिस्तान में आपको लगता है कि, क्योंकि आपको टूल्स भी तो चाहिए ना, आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसी भी शोबे में, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस सारे नॉलेज को जो कुछ आप पढ़ रहे हैं। देखिए अभी मैं आपको माजरत, आई एम कटिंग हिम ऑफ एंड कटिंग यू ऑफ आल्सो, लेकिन जो एफबीआर है उसको तो डेटा की अशद जरूरत है, ऑलरेडी एनालिटिक्स वो कर रहे हैं, ठीक है, उनको डेटा साइंटिस्ट की भी जरूरत है, ये तो जो सर- आपके डेटा को एनालाइज कर हाँ, रहे हैं। ये एक तो आपकी यूटिलिटी सबसे बड़ी तो ये वही तो हम कहते हैं ना कि होना चाहिए, मगर यही इदारे, आप तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वो डिजिटाइजेशन से कैसे भागते हैं आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन वो दुनिया में हर जगह नहीं, जब चेंज इस तरह की आती है तो उसको रेजिस्टेंस भी आती Yes. है। तो आपका काम ही है कि उस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है चेंज को। तो ऑब्वियसली लोग तो भागेंगे, लेकिन कामयाब जो लीडर्स हैं, जो कामयाब ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो करके दिखाते हैं। आप जिस ज़माने में मिनिस्ट्री में थे, सिस्टम में थे, उस वक्त आपने क्या महसूस किया कि ब्यूरोक्रेसी ख़ास तौर पे वो डिजिटाइजेशन चाहती थी या भागती थी उससे? नहीं चाहते थे, भागते थे। कोई भी ना, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस तमाम ही उससे भागना चाह रहे थे। मैंने कैबिनेट की मीटिंग को रन करने के लिए सिस्टम डेवलप किया, क्योंकि मुझे लगता था कि इतनी फाइलें उठा के टाइम भी लगता तो है। सिस्टम डेवलप हो गया। हाँ। लेकिन वो मेरे एक सीनियर मिनिस्टर थे पहले, उन्होंने कहा जी इसको ट्राई करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस में। तो उन्होंने कहा राय साहब की मुसीबत पहाड़ लगे रहने दो इसकी। तो उस मीटिंग में भी नहीं कर सके हम, सो कंप्यूटर में तुम रिश्वत भी नहीं ला सकते, 100 बार ही पूछोगे उन्हें वही जवाब देना है। यही सब तो बड़ा यही सब तो बड़ा प्रॉब्लम।